एवरीवन। आज हम आप लोग को बताएंगे कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कहाँ से आया है और इंग्लिश का सर्वप्रथम कौन आदमी खोज किया था। ठीक, तो सबसे पहले इंग्लिश क्या है इसकी जानकारी लेते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे कि इंग्लिश का डिफिनेशन क्या होता है। तो इंग्लिश का डिफिनेशन क्या होता है वो लिखा देते हैं, उसके बाद इंग्लिश का पूरा डिफिनेशन क्यों बना इसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, इंग्लिश का डिफिनेशन लिख लीजिए। इंग्लिश का डिफिनेशन होता है, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज which is read, written and spoken all over the वर्ल्ड। ये इंग्लिश का डिफिनेशन हुआ। इंग्लिश का डिफिनेशन हुआ, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज रीड, रिटन एंड स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप जानते हैं इंग्लिश का डिफिनेशन ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बिकॉज यह पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में पढ़ी जाती है, लिखी जाती है एवं बोली जाती है। अब सबसे पहली बात है कि इंग्लिश जो पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, बोली जाती है, तो हिंदी क्यों नहीं जाती है, संस्कृत क्यों नहीं जाती है, दूसरा कोई भाषा क्यों नहीं पढ़ी, पूरा वर्ल्ड में पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, बोली जाती है। इंग्लिश इसीलिए बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है क्योंकि जब हमारे बहुत सारे देश में ये नियम बना कि जब ये इस देश का आदमी दूसरे देश में जाएगा, दूसरे देश का व्यक्ति हमारे इंडिया में आएगा, तो कोई एक ऐसा भाषा होना चाहिए ना जिससे वो एक दूसरे से वार्तालाप कर सके। इसलिए बहुत सारे देश में देखा तो इंग्लिश कंबाइंड मिला, हम इंग्लिश जो कॉमन मिला, इसलिए इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय। तो इसका हम हिंदी डिफिनेशन फिलहाल छोड़ देते हैं, इंग्लिश में ही चलते हैं। तो इंग्लिश का इंग्लिश डिफिनेशन ये तो हो गया इंग्लिश का डिफिनेशन। अब हम ये बताते हैं कि इंग्लिश सर्वप्रथम कितने ईस्वी में और कहाँ बोला गया था। तो ये हम लिखते हैं स्टार पॉइंट देके, इट वाज ब्राउट टू इंग्लैंड इन 449। कहने का मतलब यह है कि यह जो है सर्वप्रथम 449 ईस्वी में इंग्लैंड में लाया गया था। अब इंग्लिश तो कोई वस्तु तो है नहीं, कोई जेब में लेगा और चले आएगा। तो इंग्लिश एक भाषा है। सर्वप्रथम 449 ईस्वी में इंग्लैंड में कैसे लाया गया था, तो इंग्लैंड में एक व्यक्ति आया था। वो व्यक्ति का क्या नाम था और वह व्यक्ति कहां से आया था उसकी जानकारी भी आप लोग को देंगे हम। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम एक बार पूरा स्टार पॉइंट लिख देते हैं, 3 गो है, और उसके बाद आपको समझाएंगे तो अच्छी तरीका से आपको समझ में आएगा। इट वाज ब्राउट टू इंग्लैंड बाय एंग्लो सैक्सन। ठीक, एंग्लो सैक्सन्स वेयर ए जर्मनिक इन्वेडर्स। English is mainly a Germanic language. अब इसमें आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश जो है 449 ईस्वी में इंग्लैंड लाया गया था। तो इंग्लैंड लाया गया था तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम इंग्लैंड में बोला गया होगा। उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था एंग्लो सैक्सन। यानी एंग्लो सैक्सन्स के द्वारा 449 ईस्वी में इंग्लैंड लाया गया था, जहां से इंग्लिश की उत्पत्ति हुई। अब स्वाभाविक बात है, अगर 449 ईस्वी में इंग्लैंड लाया गया था तो उससे पहले तो कहीं ना कहीं तो बोला गया होगा। तो कहाँ बोला गया हुआ था, एंग्लो सैक्सन जो आया था इंग्लैंड 449 ईस्वी में, ये कहाँ से आया था। तो एंग्लो सैक्सन जो था ना, एक जर्मनिक इन्वेडर्स था। इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी। अपने लोग राव एजेंट्स के बारे में जानते हैं कि इंडिया का राव एजेंट्स दूसरे देश में रहता है, दूसरे देश का इंडिया में रहता है। उसी तरीका से इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी। तो एंग्लो सैक्सन कहाँ का था, तो जर्मनी का था। इसीलिए इंग्लिश को जर्मनिक भाषा, इंग्लिश को
जर्मेनिक लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश कौन सी भाषा है, तो इंग्लिश जर्मेनिक भाषा है, ठीक। और जर्मेनिक भाषा क्यों है, तो जर्मनी का व्यक्ति एंग्लो सैक्सन 449 ईस्वी में इंग्लैंड आया था और वहां से इंग्लिश की उत्पत्ति हुई थी, ठीक। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।